हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैनरा बैंक लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस देखिए 150 से 152 के बीच कारोबार कर रहा है। खबरों में बना हुआ पिछले कुछ समय से। अगस्त के महीने में खासतौर से इसका QIP आया था 2500 करोड़ का 17 अगस्त से 24 अगस्त तक, और प्राइस जो था 149 155 के आसपास था। और राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना स्टेक लिया है, हिस्सेदारी ली है, तो स्टॉक एक तरह से काफ़ी खबरों में है। और जब भी राकेश झुनझुनवाला जी अगर किसी स्टॉक को लेते हैं तो आम निवेशक काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे कैनरा बैंक के। और PSUs बैंकों में तेज़ी नहीं आ रही है, मीन्स बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। कभी कभार जैसे HDFC बैंक, SBI या फिर ICICI बैंक ऊपर की तरफ हो जाते हैं, बट कैनरा बैंक हो गया और PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, देखिए कोई भी गिरावट आती है तो इनमें कमजोरी बन जाती है। बट कैनरा बैंक का जो स्टॉक है पिछले कुछ समय से 140 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, लगभग 160 20 पॉइंट के बीच घूम रहा है दोस्तों। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे हम, और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे कि कौन से लेवल से इसमें तेजी आ सकती है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। जब भी राकेश झुनझुनवाला जी की न्यूज आती है या फिर हिस्सेदारी लेते हैं किसी कंपनी में, तो एक तरह से आम निवेशक अपना सारा अमाउंट लगाने की कोशिश करते हैं। तो कैनरा बैंक एक तरह से पिछले कुछ समय से ठीक ठाक कर रहा है। और सबसे पहले इसके कवर को देखते हैं। कैनरा बैंक में राकेश झुनझुनवाला जी की जो होल्डिंग है 1.59% की है, और इक्विटी शेयर है 2,88,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज इज। और कैनरा बैंक का QIP भी आया था 2,500 करोड़ का, और कैनरा बैंक का QIP भी आया था दोस्तों 2,500 करोड़ का था ये, और 17 अगस्त और 24 अगस्त के बीच था ये। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 25,000 करोड़ का है कैनरा बैंक का इस वक्त, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हो तो 333 का है, और EPS 22 का है दोस्तों। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न माइनस में है, 45% माइनस का है, और 3 महीने का रिटर्न एक तरह से नील है। तो और 1 साल का जो रिटर्न है 42% का है दोस्तों। तो 3 साल से जिन्होंने होल्ड किया है कैनरा बैंक को 45% एक तरह से माइनस में है अभी भी। कैनरा बैंक का अगर इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 17,055 करोड़ का है, और एक तरह से देखिए 16,576 करोड़, 17,934 करोड़, और टोटल इनकम 23,288 करोड़ का है जून 2021 में। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहता है इनका। लगभग देखिए प्रॉफिट है 1,094 करोड़ का है, 1,065 करोड़, 739 करोड़, 465 करोड़। पिछले साल था ये 431 करोड़। तो अब की बार का जो प्रॉफिट है 1,094 करोड़ का है। ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज में PSUs बैंकों में अगर हम कैनरा बैंक की बात करते हैं तो 8.52 का है, और नेट एनपेज है 3.46 का। तो ये एक तरह से अगर आने वाले समय में 1 साल के अंदर अगर नीचे की तरफ आता है और नेट एनपेज भी नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली फिर स्टॉक तेज होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा समय लग सकता है अभी, और देखना पड़ेगा कि Q2 Q3 किस तरह के रिजल्ट्स पेश करते हैं कैनरा बैंक। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं तो जैसे कि PSUs बैंक है ये, और 69.33% की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और FIs के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए FIs की जो होल्डिंग है 3.92 की है, 3.92% की है, और DIs की जो होल्डिंग है 12.35% की है जून 2021 तक। तो DIs की होल्डिंग अच्छी है, और FIs की होल्डिंग जो है 3.92% की है दोस्तों ये कैनरा बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि हमने देखा, न्यूज़ देखी, राकेश झुनझुनवाला जी ने 1.59% का स्टेक लिया है। तो ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उनका जो है नज़रिया है एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। अगर स्टॉक में गिरावट भी आती है तो फ़र्क नहीं पड़ना है, निवेशक को फ़र्क पड़ सकता है। देखिए वैसे कैनरा बैंक का जो स्टॉक है एक रेंज में कारोबार कर रहा है ये, पिछले वीडियोस में बताने की कोशिश थी। अब एक तरह से फोकस में है ये, और क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टेक लिया है करके। स्टॉक प्राइस देखिए 150 155 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, और 151.85 में अभी लाइव ट्रेडिंग हो रही है। और देखिए ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसने हाई किया था, ये किया था 3/6/2021 को, जून के महीने में किया था 165 रुपया। तो 165 को अगर ये क्रॉस करता है तब फिर हमें ये 174 और 175 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये जो हाई है फरवरी में, अगर आप कैनरा बैंक को देखते होंगे इससे पहले, तो फरवरी में इसने हाई किया था 173 और 174 रुपये के आसपास था ये, 174 रुपये 60 पैसा। इसको क्रॉस करेगा तो 190 से
200 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब कोई अगर यहाँ पे ले रहा है तो सपोर्ट देखिए एक तरह से क्या बना हुआ है, पिछले 2-3 महीने का देखते हैं तो जैसे कि इसमें गिरावट आई थी 140, देखिए 140, तो ये सपोर्ट है दोस्तों। और अगर ये नीचे की तरफ भी आता है तो इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समय लग सकता है। पीएसयूज बैंकों में क्या है कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आने वाले समय में कम होते हैं 1 साल के अंदर, तब फिर ये कैनरा बैंक जो है हमें अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। और बहुत ऊपर के लेवल से गिरा भी है कैनरा बैंक, देखिए जो जितने भी पीएसयूज बैंक हैं बहुत ऊपर के लेवल से गिरा है। कैनरा बैंक का अगर हम स्टॉक प्राइस देखें, देखिए 2019 में 10/6/2019 में ये लगभग 276 में था दोस्तों, और उससे पहले देखिए ये था लगभग 27/10/2017 में 445 में था, 4-5 साल पहले। ये मीन्स देखिए 2017 में ये 445 में था, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसे निफ्टी 50 में बहुत तेजी हुई है बट पीएसयूज बैंक बड़े नहीं है, ये ध्यान जो समय देने के अनुसार ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो जो सपोर्ट एक तरह से 141 का है इसका, और ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा 175 का दोस्तों। और अभी ये तो रेंज में घूम रहा है, 165 इसने हाई किया। एक तरह से देखिए स्टॉक में थोड़ा बहुत इसी के आसपास घूमना चाहिए। अगर गिरावट होती है तो लेना चाहते हैं तो एक तरह से वो उसको बाई का अवसर देखना चाहिए। और 140 का सपोर्ट अगर होल्ड नहीं करेगा किसी भी गिरावट में, तब फिर हमें ये नीचे की तरफ लगभग 120-125 का तक आता हुआ दिख सकता है, और वो एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी, तो बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल पिछले 6 महीने का जो रेंज है इसका, अगर हम देखें ऊपर की तरफ 175, नीचे की तरफ 120 के आसपास का, तो इसी के बीच कारोबार कर रहा है। और पिछले 3-4 महीने का देखते हैं तो इसके बीच में कारोबार कर रहा है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 165, उसके बाद 175, 176 के ऊपर क्लोज होता है, डेफिनेटली 200 प्लस हो जाएगा दोस्तों। 200 तक तो जाना चाहिए, उसके बाद और तेज होता हुआ देख सकता है। तो कैनरा बैंक में जो न्यूज़ बनी हुई है उसके कारण अगर आप ले रहे हैं तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात है। अगर इसमें थोड़ा बहुत गिरावट होती है, नीचे की तरफ दिखता है, कोई 150 में नहीं ले रहे हैं तो देखना चाहिए कैनरा बैंक को। पीएसयूज बैंकों में अगर एसबीआई के बाद कोई दूसरा बैंक देख रहे हैं तो ये कैनरा बैंक लिमिटेड अच्छा एक स्टॉक हो सकता है आने वाले समय के लिए, बट समय देना पड़ सकता है दोस्तों। ये हाल फिलहाल की बात करते हैं तो देखिए आरएसआई भी एक तरह से 43 में है, यानी देखिए बीच में ही घूम रहा है। समय देने के बाद ही इसमें अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये खबर थी, और आम निवेशकों को ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से राकेश झुनझुनवाला जी का जो नज़रिया रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। यानी में अगर स्टॉक अगर नीचे की तरफ भी आता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन आम निवेशक को जो है फ़र्क पड़ सकता है। अगर सपोज हमको लेना होगा 150 में लिया, तो अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो उसमें स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए, अपने रिस्क के अनुसार देखना चाहिए। और पीएसयूज बैंक एक तरह से थोड़ा सा समय लगा सकते हैं। देखिए जिस तरह से निफ्टी 50 16,500, 16,600, 16,700 तक पहुंच गया, बट पीएसयूज बैंकों में इतनी बड़ी हलचल नहीं हुई है। और एक पॉइंट ये है कि पिछले कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि और सेक्टर के शेयर, आईटी सेक्टर के शेयर तेज हैं, मेटल सेक्टर के शेयर तेज हैं, बट बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरह से प्रेशर आ रहा है। आप कोई भी ले लीजिए, आप एसबीआई को ले लीजिए, देखिए एसबीआई में लगभग 460 तक गया था वो, फिर एक तरह से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। और कैनरा बैंक का स्टॉक एक तरह से रेंज बाउंड में कारोबार कर रहा है। तो कैनरा बैंक का स्टॉक थोड़ा सा समय अगर दें तो समय देने के बाद ही इसमें अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।